بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another interesting lesson of English subject for grade 2. Students, as you remember that we have started the exercise of unit number 1 and the name of the unit was Mercy to All Creation. Today we are moving on to the next part of the exercise. So open your books. So this is page 6 of your books. So काम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सब अपने हाथ में एक एक पेंसिल पकड़ लें, क्योंकि हमारा जो काम है वो आज ज़्यादातर बुक के ऊपर ही है, मतलब बुक के इसी पेज के ऊपर हमने लिखना है. सो बी रेडी विद अ पेंसिल. टॉपिक है वोकैबुलरी. And the question is, insert the missing letters to complete the words. Insert the missing letters to complete the words. Insert का मतलब है put the missing letters, मतलब यहाँ जो आपको blanks नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने जो इसमें से missing spelling है, जो मिसिंग अल्फ़ाबेट है, वो आपने इसमें लगाना है और आपने इस वर्ड को कंप्लीट करना है. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ क्लियर. तो इसमें कौन सा स्पेलिंग है जो मिसिंग है? वेरी गुड. ए. क्लियर. नेक्स्ट वर्ड है रोड. क्या स्पेलिंग मिसिंग है इसमें? अगेन इट्स ए. रोड में हमारे पास जो मिसिंग स्पेलिंग है वो ए. नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड. सो द मिसिंग अल्फ़ाबेट इज एल. चाइल्ड. नेक्स्ट वर्ड इज game. So M is the missing alphabet. M. Next word is play. So the missing letter is A. अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है हेल्प. So the missing alphabet is L. The next word is first. और S वो अल्फ़ाबेट है जो कि हमने यहाँ पुट किया है. ऑर्डर. ई आपने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है. जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्टार्ट. और नेक्स्ट वर्ड है वो है मॉर्निंग. सो यहाँ आपने एन इंसर्ट करना है. नेक्स्ट वर्ड in the last row is correct. The next word is teacher. Okay, the next word that we have is number. I hope you can see the letter B in this blank. Achha, the next word is invite. And the last word is school.
school. So the last missing alphabet is O. अच्छा, इन तमाम वर्ड्स को क्विकली हम जल्दी से ये सारा एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं. सो क्लियर, रोड, चाइल्ड, गेम, प्ले, हेल्प, फर्स्ट, ऑर्डर, स्टार्ट, मॉर्निंग, करेक्ट, टीचर, नंबर, इनवाइट, स्कूल. अच्छा, आप सब ने, आपको जो होमवर्क आज मिलेगा उसमें आपने क्या करना है कि यही चीज़ें आपने बुक में लिखनी भी हैं और साथ में इनको रीड करके आपने वीडियो बनानी है और हमें सेंड करनी है ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हम चेक कर सकें. नाउ दिस इज़ पेज नंबर 7, grammar part of the exercise, and the task that we have to do here is arrange these sentences. अरेंज दिस सेंटेंसेस मतलब यहाँ पर इन्होंने कुछ गड़बड़ी दी हुई है जिसको आपने सेट करना है. ठीक है, आपने करेक्ट करना है कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है और उस मिस्टेक को आपने ठीक करके यहाँ पर दोबारा लिखना है. डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स. अच्छा, मेन रूल जो है किसी भी सेंटेंस को करेक्ट करके लिखने का वो यही है कि आप उसको कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे और उसको एंड जब करना होगा तो फुल स्टॉप पे एंड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में आपको ना तो कैपिटल लेटर नज़र आ रहे हैं और ना ही आपको फुल स्टॉप नज़र आ रहे हैं. तो पहली मिस्टेक जो यहाँ पर है वो इसी बात की है कि यहाँ इसको कैपिटल लेटर से नहीं शुरू किया गया और इनके आखिर में फुल स्टॉप नहीं लगाया गया. ठीक है, तो दूसरी बात ये कि इसको अब अरेंज भी करना है क्योंकि इसके वर्ड्स सही नहीं लिखे हुए. फर्स्ट जो सेंटेंस है इसी को आप देख लें कि एम गुड आई बॉय आ. असल में सेंटेंस क्या है? आई एम अ गुड बॉय. आई एम अ गुड बॉय. आई एम अ गुड बॉय. अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने आई कैपिटल लिखा है और एम अ गुड बॉय आखिर में फिर फुल स्टॉप भी लगाए. करेक्ट हो गया सेंटेंस. अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं. एंड शहीर आई आर प्लेइंग. तो जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें या मतलब किसी और के बारे में बात करें तो उसका नाम पहले आता है और अपना बाद में. तो शहीर एंड आई आर प्लेइंग. ओके, शहीर एंड आई आर प्लेइंग. यहाँ तो ये ऑब्वियस है कि सेंटेंस शुरू करते वक्त कैपिटल से लिखते हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल लिखने की एक और रीज़न भी है कि ये किसी का प्रॉपर नेम है. जब किसी का प्रॉपर नेम लिखा जाता है तो उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. दूसरी बात ये कि इंग्लिश का रूल है जहाँ कहीं भी आई लिखा जाएगा उसको कैपिटल से. अच्छा, आई का मतलब मैं, वो वाला आई, सिर्फ ABC वाले आई की बात नहीं हो रही. मतलब इन या सिट या कहीं पे आप आई लिखोगे तो वो स्मॉल होगा, लेकिन जब इसका मतलब मैं है तो फिर आप इसको जहाँ कहीं भी लिखो, चाहे सेंटेंस के शुरू में या बीच में या आखिर में, आपने इसको कैपिटल ही लिखना है. ठीक है, और आखिर में ये फुल स्टॉप होना चाहिए. शहीर एंड आई आर प्लेइंग. शहीर एंड आई आर प्लेइंग. The next sentence is I read book and I it loved. तो इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो है I read the book and I loved it. I read the book and I loved it. अच्छा, यहाँ ये बात याद रखिए कि स्पेलिंग आपको रीड दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है आप इसको रीड करेंगे, लेकिन ये बात याद रखिए कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है और जब गुजरी हुई किसी बात के बारे में हम बात करते हैं, जैसे बुक पढ़ ली है तो फिर हम रेड बोलेंगे, रीड नहीं बोलेंगे. ठीक है, अगर आप डेली कोई बुक पढ़ते हैं तो फिर आप कहोगे कि आई रीड स्टोरीज या आई रीड इंग्लिश बुक डेली, तो फिर आप रीड लगाओगे. लेकिन अगर गुजरी हुई बात है, कोई पुराने वक्त की बात है या गुजरे हुए कल की ही बात हो जाए तो फिर भी आप इसको रेड बोलेंगे. स्पेलिंग वही रीड के ही होंगे. आई रेड द बुक and I loved it. Okay, the next sentence is land an aeroplane I saw. I saw an aeroplane land. क्या होगा इसका?
यहाँ इस सेंटेंस में लैंड का मतलब ज़मीन नहीं है, ठीक है, लैंड का मतलब है उतरना, ठीक है। एरोप्लेन के हवाले से जब हम बात करते हैं, जहाज़ के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो जहाज़ जब हवा में उड़ता है तो उसको टेक ऑफ कहा जाता है, तो जब वो नीचे उतरता है वापस तो उसको लैंडिंग कहा जाता है, ठीक है। सो आई सॉ एन एरोप्लेन लैंड, मैंने जहाज़ को उतरते हुए देखा, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ वॉचिंग माई TV brother is. So my brother is watching TV. My brother is watching TV. My brother is watching TV. अच्छा, यहाँ पर आपने ये बात ध्यान रखना इस बात पे कि TV जो है दोनों कैपिटल से लिखे हुए हैं, तो आपने भी दोनों कैपिटल से ही लिखने हैं, ठीक है, और फुल स्टॉप, ठीक है। तमाम सेंटेंसेस में आपने गौर करना है पहले कि कहाँ मैंने कैपिटल यूज़ किया है, और फिर उसी तरह आपने भी कैपिटल यूज़ करने हैं, क्योंकि इंग्लिश में ये बात है कि आप जहाँ कहीं कैपिटल की जगह स्मॉल या स्मॉल की जगह कैपिटल यूज़ कर लेते हो तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप कोशिश करें कि आज का जो लेक्चर है उसको सुनने के बाद जब आप ये काम कर लें तो आप भी इसको रीड आउट करें, यानी रीड करके जो अपना जो होमवर्क होगा वो आप मुझे वीडियो के थ्रू भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक करना चाहती हूँ, आप बच्चों की प्रोनाउंसिएशन कैसी है। तो आप जितने भी ये सेंटेंसेस हैं इनको आप रीड करेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे और फिर आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। आई होप आप सबकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, बट इन केस अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो टाइमली करेक्ट हो जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पोर्शन में, ग्रामर पोर्शन में, तो वो है कि राइट ए और एन इन द फर्स्ट ब्लैंक। यहाँ आपको दो ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं, एक ब्लैंक ये है और एक ब्लैंक वर्ड के बाद, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि फर्स्ट ब्लैंक में आपने ए और एन लिखना है, और आपको रूल पता है जब वाउल साउंड होती है या वाउल वर्ड होता है जिससे हम आपका वर्ड शुरू होता हो तो फिर आपने उससे पहले एन यूज़ करना है, और अगर वाउल नहीं है तो फिर आपने अ यूज़ करना है, ठीक है। तो एन और अ या ए भी इसको कहते हैं, तो आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे पहले वर्ड को देखकर, ठीक है। देन चूज अ नाउन फ्रॉम द वर्ड बैंक टू फिल द सेकंड ब्लैंक, ठीक है। कोल्ड के साथ कौन सा इनमें से नाउन यूज़ हो सकता है तो वो आपने सिलेक्ट करके यहाँ यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। पहला जो वर्ड है हमारे पास कोल्ड। कोल्ड आ कोल्ड होगा या एन कोल्ड होगा? अ कोल्ड नाइट। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्ग। लॉन्ग, लॉन्ग से पहले क्या आएगा? ए, ठीक है, अ लॉन्ग, और उसके साथ जो बाकी नाउन यूज़ करना है वो कौन सा है? अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। एक तो नाइट हमने यूज़ कर लिया, लॉन्ग नाइट होती है, ठीक है। लॉन्ग रिवर हो सकता है, और तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास है लॉन्ग ड्रेस। आपकी मर्ज़ी, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जिस तरह मुझे ये नज़र आ रहा है तो आई थिंक कि रिवर यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये बाकी ऑप्शन कहीं और फिट हो रहे हैं। along river. ओके, द नेक्स्ट इज क्लेवर। क्लेवर चालाक को कहते हैं, इंटेलिजेंट को भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? अ क्लेवर गर्ल। अ क्लेवर गर्ल। हाँ, अ प्रिटी। प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल। अ प्रिटी डॉल। डॉल गुड़िया को कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एक्साइटिंग। एक्साइटिंग के साथ एन यूज़ होगा, और इसके बाद अगर आए तो एक्साइटिंग गेम। एक्साइटिंग गेम। ओल्ड, ये वाउल, अगेन वाउल है तो फिर हम क्या लगाएंगे? एन। एन ओल्ड बुक। एन ओल्ड बुक।
बुक के अलावा जो यहाँ पर दूसरा पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास, वो ड्रेस भी हो सकता है, ठीक है। एन ओल्ड ड्रेस, मैं ड्रेस लिखने लगी। द नेक्स्ट वन, एन इंटरेस्टिंग बुक, एन इंटरेस्टिंग बुक। लास्ट वन जो है वो भी वावल से स्टार्ट होता है, तो एन लगेगा ऑब्वियसली, और उसके फ़ौरन बाद जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन रह चुका है वो है एनिमल, एन अमेजिंग एनिमल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आपको, वो ये कि हो सकता है पेपर्स जब हों तो उसमें ये वर्ड्स आपको ना दिए जाएं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप यही वर्ड्स इस्तेमाल करें, ठीक है। कोल्ड डे भी हो सकता है, कोल्ड वेदर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो जहन में आए तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ये थी कि यहाँ से हमने वर्ड्स को सिलेक्ट करके लगाना था, तो इसलिए मैंने यहीं से वर्ड्स सिलेक्ट करके यहाँ लगाए। आप इसकी जगह कोई और नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग पेंसिल भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह क्लेवर फॉक्स या क्लेवर गर्ल बॉय भी हो सकता है, क्लेवर मैन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ भी लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल यही वर्ड्स यहाँ इस्तेमाल। ओल्ड के साथ ओल्ड हाउस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ड्रेस ही आप लिखें। तो पेपर्स में अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिए जाते, ये सारे जो ब्लू में आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आपको ये नहीं दिए जाते तो आपने इसकी जगह कुछ भी जो आपके जहन में आए तो आज लिख सकते हैं। वैसे ये भी आंसर्स आप लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाएं। और वो जो रट्टा लगाने वाले बच्चे होते हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स रट्टा लगाएं, तो इसलिए इसको समझ लें कि आप यहाँ पर कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने वाउल को देखकर, जैसे ई है, ओ आई ई आई ओ यू, आपको कहा गया कि ये वाउल्स है, तो वाउल्स से पहले आपने एन ही यूज़ करना है, ये आप नहीं चेंज कर सकते। इसी तरह जो वाउल्स के अलावा के जो वर्ड्स होते हैं जिनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, तो उससे पहले आप ए ही यूज़ करेंगे। यहाँ भी आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो आपने इसको भी रीड करना है, ठीक है। फुल एक वीडियो आपने बनानी है आपके, तो खैर मेरा ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगा इसमें क्योंकि मैंने समझाना भी था। आपने तो सिर्फ रीड करना है, तो इंशाल्लाह आपकी 2 या 3 मिनट की वीडियो बनेगी जो आपने एज होमवर्क मुझे सेंड करनी है। आपके स्पेलिंग्स का आपने ख्याल रखना है, कैपिटल स्मॉल का ख्याल रखना है, फुल स्टॉप का ख्याल रखना है, और वर्ड्स को लिखते वक्त अपनी हैंड राइटिंग का ख्याल रखना है कि वो लेजिबल हो, यानी ईज़िली रीडेबल हो, ठीक है। This was all for today. Wish you best of luck. Have a nice day. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.